दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैन के अंदर एक इन्फेक्शन होता है, उसे बोलते हैं हर्पीज जेनेटिलिस। इसमें क्या होता है कि लिंग के ऊपर, या तो लिंग के जो सुपाड़े की स्किन के ऊपर या अंदर हेड के ऊपर पहले छोटे छोटे दाने होते हैं। 2-3 दिन में दाने वो फूट करके वहाँ छोटा घाव बन जाता है। ये पेनफुल होता है, दर्द होता है, वहाँ रेडनेस होती है, सिक्रेशन होता है। और फिर करीब हफ्ते 10 दिन बाद वहाँ पे थोड़ा ड्राई स्कैब बन जाता है और पपड़ी बन जाती है, और टोटल 3 से 4 हफ्ते में ये पूरा ठीक हो जाता है। इसे बोलते हैं हर्पीज जेनेटिलिस। ये इन्फेक्शन अक्सर या तो किसी पार्टनर से होता है जिसको कि ये हर्पीज हो रखा होता है, या कभी इवन पब्लिक टॉयलेट आप जाएंगे, आपने पहले गए बाथरूम के लिए, आपने दरवाज़ा खोला और फिर आपने जिप खोल के अपने पेनिस टच किया, तो इन्फेक्शन उससे भी होता है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन होने के बाद ये क्या होता है कि एक बार आपके लिंग के टिप पे इन्फेक्शन हो गया, फिर ये उसी लिंग के इन्फेक्शन जो नर्व होती है उसके थ्रू चढ़ करके, और लिंग जहाँ से नर्व स्टार्ट होती है हमारे पेट के अंदर, वहाँ ही जाके शांत हो जाता है। मतलब कि अटैक ख़त्म होने के बाद भी वो वहाँ पड़ा रहता है। हर्पीज जेनेटिलिस दुर्भाग्यवश ये बार बार होता है। जब पहली बार अटैक होता है, एक्यूट अटैक, उसके साथ आपको हल्का फीवर भी आता है, थोड़ा थकान भी होती है, आपको बॉडी पेन होता है। तो अटैक पहला बोला 2 से 4 हफ्ते चलता है, फिर दवा से ठीक होता है, बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये आपके पेनाइल नर्व के अंदर जाके वहाँ पे साइलेंट स्टेज में पड़ा रहता है। फिर 1-2 महीने में, या कभी जल्दी भी या कभी देर में भी, फिर से अटैक होता है। बट सेकेंड अटैक पहले से कम सीवियर होता है, कम दाने होते हैं, कम लाली होती है, कम दर्द, सब कम होता है। फिर दवा लोगे फिर ठीक हो जाएगा, बिना दवा के भी ठीक हो जाएगा, कुछ फिर होगा। तो पहले महीने 3 बार से लेकर 5-6 अटैक होता है। सेकेंड महीने 2 से 4 बार अटैक होता है, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में 1 से 3 बार होता है, और फोर्थ ईयर बाद कभी कभी 2-3 साल में एक बार होता है। जान लो, स्टडी सर्वे किया था अमेरिका में, इंडिया में सर्वे किया है, 100 में से 30 लोग को हर्पीज इन्फेक्शन होता है, और उसमें 90% पता भी नहीं होता मुझे इन्फेक्शन है, क्योंकि उनका इन्फेक्शन बहुत माइल्ड था, पर वो कैरियर रहते हो। अच्छा, एक और बात होती है कि हर्पीज जब साइलेंट रहता है, साइलेंट, तो मेजॉरिटी टाइम में वो वायरस आपके पेनिस के स्किन में नहीं रहेगा। पर कितने बार कुछ समय ऐसा भी होता है कि आपको सिम्टम नहीं होने के बाद भी वायरस वहाँ आ सकता है, उसे बोलते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग होता है। तो कितने बार बोलते हैं कि मेरे पार्टनर को था, मुझे कैसे हो गया, उसको होता है एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग हो। ट्रीटमेंट क्या होता है इसके लिए? एंटीवायरल दिया जाता है। ये साइक्लोविर नाम की गोली आती है, अगर तुम दिखाओ यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, इस तरह गोली आती है। ये साइक्लोविर गोली आती है 400 mg की, दिन में 3 बार देना होता है, 7 से 10 दिन। दूसरा तो फेम साइक्लोविर 250 mg की 3 बार 7 से 10 दिन, या वेला साइक्लोविर 1 ग्राम सुबह शाम 7 से 10 दिन। इससे विदिन 3 डेज आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने बोला जब ये दोबारा अटैक होता है तो डोज कम देना पड़ता है। उसमें डोज क्या देना पड़ता है? देखो, सेकेंड अटैक में, फॉलोअप में, ये साइक्लोविर 400 mg दिन में 2 या 3 बार 5 दिन तक। वेल साइक्लोविर 500 mg वंस ए डे, और या वेला साइक्लोविर 1 ग्राम वंस ए डे। तो कम डोज देने पर करीब 5 दिन दी जाती है, 5 दिन के आसपास। तो ये बार बार होता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको कि रिकरेंट बहुत जल्दी होता है। मान लो कुछ ऐसे होते हैं कि उनको बहुत जल्दी होता है, या कोई ऐसा चाहता है कि मेरा बच्चा चाहिए मुझे। भैया, अगर बच्चा चाहिए तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि हर्पी अटैक प्रिवेंशन के लिए आप कोई भी गोली, एसाइक्लोविर 400 1 डेली, या कोई भी एक गोली 1 डेली खाओगे, साल भर खाते हो, तो ये अटैक उस दौरान नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि अब मान लो आपको हो गया, तो आपको मान लो कोई दूसरा पार्टनर है, उसको फैलने के चांस है। तो जब भी एक्यूट अटैक हो, उस दौरान अपने पार्टनर, दूसरे पार्टनर ना मिले, उसको ट्रांसमिट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बोला कि लिंग पर छोटे छोटे दाने होते हैं, और कभी कभी
कई छोटे दाने मिलकर बड़ा दाना बना देते हैं, बड़ा अल्सर बना, घाव बनाते हैं। और कभी सूजन बहुत ज़्यादा होती है, इवन मुंह लिंग का ओपनिंग बंद हो जाती है, ऐसा भी होता है जैसा आपका हो रखा है। तो आपको हम दवा देंगे, इससे आराम मिल जाएगा। और इस प्रॉब्लम के लिए एक्सपर्ट जो होते हैं, अगर आप है तो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, एसटीडी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। और जान लो कि जानलेवा बीमारी नहीं है, डिप्रेशन मत पड़ो। अक्सर देखा लोग डिप्रेशन चला, मुझे एसटीडी हो गया। भैया एचआईवी नहीं है, ये हर्पीज है। जिस तरह की तो वायरल जुकाम साल में हर आदमी को 3-4 होता रहता है, उस तरह लिंग का वायरल है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई जानलेवा नहीं है। अगर आप प्रिकॉशन लोगे, जब भी दाना होने लगे उस समय से लेकर अगले 4 हफ्ते तक कुछ बहाना मार के बाइक पर मत जाओ, या कंडोम ले लो, बोलो कि मैंने देखा है कंडोम से ट्राई करें तो कैसा होता है, कंडोम यूज करो कुत्ते के लिए, बहाना मार लो तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी कर लो। तो या जरूरी है तो प्रिवेंशन के लिए आप दवा 1 डेली खाते रहो, अटैक नहीं होगा। कुछ दिन बाद इससे अटैक धीरे कम हो जाएगा। अगर बार तभी घबराओ मत। कुछ दिन बाद 3 साल बाद नॉर्मली साल में या 2 साल 5 साल एक बार अटैक हुआ करता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बंद कर देते हैं। कोई हाँ।